नया IBN 7 हौसला है। चीन के चिड़ियाघर से आई ये तस्वीरें जहां एक बगुले ने बाघ को परेशान कर दिया। बगुले ने बाघ को खूब दौड़ाया अपने पीछे। नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका मुद्दा में। जंगे सियासत यही है आज का मुद्दा। दिल्ली की जंग में तलवारें पूरी तरह से खिंच चुकी हैं। वार पर वार हो रहे हैं। एक खेमा दूसरे को शिकस्त देने की पूरी ताकत झोंक रहा है। यह अलग बात है कि अभी तक हार कोई भी मानने को तैयार नहीं है, बल्कि अब तो उपराज्यपाल नजीब जंग ने अब तक का सबसे तीखा हमला बोलते हुए दिल्ली सरकार को 2 टूक शब्दों में चेतावनी भी दे दी है। क्या है एलजी की इस चिट्ठी में? जंग ने किया है कौन सा हमला और कहां पहुंची है ये पूरी लड़ाई? ये रिपोर्ट देखिए। जंग दिल्ली की आग को बुझाने की तमाम कोशिशों के बीच एक चिंगारी फिर भड़क कर धधकती हुई आग में तब्दील हो चुकी है। ये नई चिंगारी सुलगाई है उपराज्यपाल नजीब जंग ने बीते 4 दिन में केजरीवाल सरकार की सभी ट्रांसफर पोस्टिंग को रद्द कर दिया है। इस बाबत एलजी दफ्तर की ओर से दिल्ली सरकार को चिट्ठी लिखकर जानकारी दे दी गई। बीते 4 दिन में ही अफसरों को लेकर सबसे ज्यादा रस्साकशी हुई है। ये नया फरमान दिल्ली के मैदान जंग में नया भूचाल लेकर आया है। दिल्ली में अफसरों की तैनाती से शुरू हुई ये लड़ाई अब तमाम मुलाकातों, चिट्ठियों और राष्ट्रपति भवन से गुजरते हुए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भी पहुंच गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। चिट्ठी में कहा गया है, केंद्र एलजी के जरिए दिल्ली की सरकार चलाने की कोशिश कर रहा है। सरकार के कामकाज में असंवैधानिक तरीके से दखल दिया जा रहा है। इससे पहले डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अफसरों की क्लास लगाई, जिसमें पहले ही उन्हें अपने विभाग और सरकार से जुड़े सारे नियम कानून पढ़कर आने की ताकीद की गई थी। इस बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी शिरकत की। सीएम केजरीवाल दिल्ली की जनता से मुखातिब होते हुए भी ये जाहिर करना नहीं भूल रहे कि वो एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं और उन्हें जनता के आशीर्वाद की जरूरत है। कल मैं एक बहुत बड़े वकील के घर गया था, तो उन्होंने कहा, अरविंद मैं सारा दिन जब टीवी देखता हूं तो मेरे को ये लगता है ये सारे दुनिया वाले ये सारे इकट्ठे हो गए, बस जनता तुम्हारे साथ है। मैंने कहा जी जब तक जनता हमारे साथ है तब तक हमें कोई। इस मामले की फाइल गृह मंत्री राजनाथ सिंह के पास भी पहुंच चुकी है। मैं समझता हूं कि एलजी को, चीफ मिनिस्टर को, दोनों को आपस में बैठकर इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए। इस बीच जंगे दिल्ली में सियासत भी पूरे उफान पर है। रणबांकुरों की म्यान से निकली बयानों की पैनी तलवारें केजरीवाल पर हमला बोलने में जुटी हैं। आधे अफसर तो मेरे ख्याल सब परेशान होकर छुट्टी पे चले गए। वो क्या करें बेचारे? उन काम करने आते हैं और उनको कुछ और कहा जाता है। मैं केजरीवाल जी से विशेष तौर के ऊपर कहना चाहता हूं कि अपनी हठधर्मिता छोड़ दें, कन्फ्लिक्ट की राजनीति छोड़ दें और समाधान की राजनीति केजरीवाल जी से को करनी चाहिए, कंसिलिएशन की राजनीति करनी चाहिए। पूरे मामले पर पैनी नजर रखने वाले कानूनी जानकार मानते हैं कि ये सारा मामला सरकार के कामकाज को समझने के बुनियादी फर्क का है। नई सरकार जैसे ही ये समझ लेगी, हालात बेहतर हो सकते हैं। ये यूनियन टेरिटरी है, इसका बॉस एलजी है और चीफ मिनिस्टर उसका कैबिनेट उनका सबऑर्डिनेट है, काउंसिल उनका एडवाइस करती है। सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि केंद्र सरकार भारत के अटॉर्नी जनरल से इस मामले में सलाह ले रही है। हालांकि इस बारे में अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन जिस तरह से हर गुजरते दिन के साथ जंगे दिल्ली में नए सूरमा, नए हथियार और नए दांव पेच आजमाए जा रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि एलजी नजीब जंग और सीएम केजरीवाल में से इतनी जल्दी कोई अपनी जमीन छोड़ने वाला नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट,
IBN 7। तो जंगे दिल्ली की जरूरत क्यों पड़ी, इस पूरे विवाद से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब आज मुद्दा में जानने की कोशिश करेंगे खास मेहमानों से। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या केजरीवाल वायदे नहीं निभाने का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ना चाहते हैं? दूसरा सबसे अहम सवाल यह है कि क्या केजरीवाल जनता को ये जताना चाहते हैं कि उनके पास कोई अधिकार नहीं? तीसरा अहम सवाल है, क्या केंद्र सरकार दिल्ली की सत्ता को एलजी के जरिए चला रही है? एक और अहम सवाल है, क्या एलजी तमाम फैसले थोपकर जनता की चुनी सरकार की अवमानना कर रहे हैं? पांचवा अहम सवाल जो आज मुद्दा में हम उठा रहे हैं वो ये कि क्या एलजी केजरीवाल को जंग में अफसर पिस रहे हैं? एक और अहम सवाल है कि क्या एलजी केजरीवाल टकराव की वजह से दिल्ली के कामकाज पर असर नहीं पड़ रहा? तमाम सवाल हैं, जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे आज मुद्दा में। नाक की इस लड़ाई में दिल्ली की जनता से जुड़े हर मुद्दे की अनदेखी हो रही है। दिल्ली को बेहतर प्रशासन चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए। बेमतलब की लड़ाई से उसका कोई भी वास्ता नहीं है, लेकिन शायद सियासत इसी को कहते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। परिचय करा देती हूँ, वरिष्ठ पत्रकार राकेश कपूर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा बीजेपी की नेता नुपुर शर्मा हमारे साथ हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक कुछ ही क्षणों में जुड़ेंगी हमारे साथ। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक और शीला दीक्षित के राजनीतिक सलाहकार रहे पवन खेड़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही साथ दिल्ली से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सोमनाथ भारती हमारे साथ कुछ ही क्षणों में जुड़ेंगे और पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल विकास सिंह भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं कुछ ही क्षणों में। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पवन जी, मैं आप ही से जानना चाहूंगी, आज जो एलजी ने फैसला लिया है, सभी जो नियुक्तियां हैं उनको पूरी तरह से रद्द कर दिया है, ट्रांसफर, पोस्टिंग, सबको, क्या ये संवैधानिक है? क्या सही लिया है? ये इसलिए सही है क्योंकि पिछले एक सप्ताह में जो कुछ भी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार कर रही थी वो गैर संवैधानिक था। जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबव की जो पोस्टिंग होती है दिल्ली में, वो हमेशा एलजी के कंसल्टेशन में, एलजी की सलाह से होती है। इन्होंने भी फाइल में नाम भेजे, उनमें से एक नाम अप्रूव हुआ, उसके बाद क्या पता इनके दिमाग में क्या आया, इन्होंने उस नाम को भ्रष्ट करार कर दिया, जो कि फाइल पे करना चाहिए था। अगर वो इतनी ही भ्रष्ट थी तो फाइल पे उनके बारे में लिख देना चाहिए था, टिप्पणी कर देनी चाहिए थी। क्यों उन्होंने मीडिया के मार्फत स्टोरीज लीक की, प्लांट करवाई, ये सारी जो चीज़ें एक हफ्ते में हो रही थी, उसके बाद जो आज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने निर्णय लिया वो बिल्कुल उचित, न्यायोचित और संविधान के एज पर कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन इसको लेकर भी बहुत थिन लाइन है, क्योंकि कुछ विशेषज्ञ ये मानते हैं पवन जी कि नहीं, केजरीवाल सही है क्योंकि सरकार उनको चलानी है, जवाबदेही उनकी है, तो उनको अधिकार होना चाहिए अपने हिसाब से अपने प्रशासनिक अधिकारियों को चुनने का। कुछ ये मानते हैं कि नहीं, संविधान के हिसाब से एलजी ठीक है। वो एक ही नाम भेज देते और वो जिन नामों पे उनको आपत्ति थी उनके बारे में फाइल पे लिख देते। क्या फिर देखते कि एलजी साहब उस पे हाँ करते हैं या ना करते हैं, उसके बाद लड़ाई लड़ना शुरू करते। ये लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? देखिए, दिल्ली का एक अलग स्टेटस है, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स हैं और रिजर्व सब्जेक्ट्स हैं। जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स हैं वो दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री चलाते हैं, जो रिजर्व सब्जेक्ट्स हैं वो एलजी चलाते हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया। और जो जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबव की पोस्टिंग्स और ट्रांसफर्स हैं वो एलजी से कंसल्टेशन के बगैर नहीं होती हैं। 15 साल हमने 5 एलजीज के साथ हमने भी सरकार चलाई है। 15 साल में 6 चीफ सेक्रेटरीज के साथ सरकार चलाई है। एक बार मुद्दा आया था सर्कल रेट्स का, हमने तो नहीं बाहर पब्लिक में कोई अपनी चिट्ठीबाजी करवाई हो या अखबार में, ना एलजी साहब के वहां से आई ना हमारे वहां से अखबार में गई। हमने सीधा राष्ट्रपति जी को गुहार लगाई, राष्ट्रपति जी ने एक निर्णय लिया जो सरकार के फेवर में था, एलजी साहब ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। आज तक हमने ऐसा नहीं देखा। मंशा क्या लग रही है फिर केजरीवाल की? मंशा यही है कि या तो वो काम नहीं कर पा रहे हैं, या काम करना आता नहीं है, या काम करना चाहते नहीं, उनकी नजर अब कहीं और है। ये दिल्ली एक सीढ़ी थी उनके लिए। दिल्ली एक सीढ़ी थी, यहां पर पहुंच गए, नजर कहीं और है। विकास सिंह जी, एक रिएक्शन मैं आपका भी चाहूंगी, जो कुछ भी संवैधानिक संकट है, क्या हम इसको कोऑर्डिनेशन की कमी कहें या फिर कहें कि ये नाक की लड़ाई है? देखिए, इसको दो पहलू में इसको समझना चाहिए। कानूनी जब आप एक ओथ लेते हैं तो आप ये शपथ लेते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को और जो कानून है उसके तहत हम काम करेंगे। अब कानून में एक प्राइमेसी एलजी को दी गई है। कहा गया है बिकॉज दिल्ली एक ऐसा स्टेट है जहां जो बहुत ही मिश्रित ऐसे सवाल है जहां पर कि एलजी को डिसाइड करना पड़ेगा कि ये सवाल रिजर्व्ड है या ये सवाल दिल्ली गवर्नमेंट के एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन में आता है। चूंकि ये एलजी को इस विवेक को इस्तेमाल करना है तो इसलिए इसमें विवाद उठने की संभावना हमेशा रहती है कि ये एलजी के ज्यूरिसडिक्शन की चीज है या सरकार, दिल्ली सरकार की ज्यूरिसडिक्शन की चीज है। उस इवेंचुअलिटी को हैंडल करने के लिए कानून में
बड़ा क्लियरली कहा हुआ है कि एलजी की प्राइमेसी होगी, जो एलजी डिसाइड करेंगे वो होगा। और अगर दिल्ली सरकार को कोई उसमें अगर कोई उसमें गलती लगती है तो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोच कर सकते हैं फॉर एन ओपिनियन। अगर उनको ये लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी हमारे साथ नहीं देंगे क्योंकि वो बीजेपी गवर्नमेंट है, डिफरेंट गवर्नमेंट है, तो वो कोर्ट में जा सकते हैं। तो एक तो ये मुद्दा है कि जो कानूनी प्राइमेसी है वो एलजी की है। एलजी गलत भी हो, आज सुप्रीम कोर्ट गलत भी होता है तो प्राइमेसी सुप्रीम कोर्ट की होती है। प्राइम मिनिस्टर ये नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट गलत है इसलिए इसको मैं नहीं मानूंगा। तरीका वही है, आप वहां रिव्यू फाइल कीजिए, आप लार्जर बेंच में जाइए, लेकिन करना सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि प्राइमेसी उसकी है। ये तो पहला हुआ एक पहला सवाल। दूसरा सवाल जो कानूनी मुद्दे का अपॉइंटमेंट का है, अगर आप कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल्स देखिए, वो रूल 56 या 55 या 56 रूल में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि जहां तक कि अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर पुलिस का होगा, चीफ सेक्रेटरी का होगा, सेक्रेटरी होम का होगा और सेक्रेटरी लैंड का होगा, ये सारे 4 अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करेंगे। ये 4 अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। आज के दिन आपको मालूम होगा कमिश्नर पुलिस के अपॉइंटमेंट को चीफ मिनिस्टर से कोई मतलब नहीं है। उसी स्टेटस को, वही सेम स्टेटस चीफ सेक्रेटरी के लिए भी दिया गया, जबकि चीफ सेक्रेटरी क्लियरली उस एक्सेप्टेड मैटर में डायरेक्टली नहीं आते हैं। लेकिन कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल्स में क्लियरली प्रोवाइड किया गया है कि चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर पुलिस, सेक्रेटरी होम एंड सेक्रेटरी लैंड, ये चारों अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करेंगे। एलजी इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जब चीफ सेक्रेटरी का रेगुलर अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करेंगे, आपको याद होगा केजरीवाल जी चाहते थे कोई और आदमी, अल्टीमेटली वो बहुत जूनियर था तो गवर्नमेंट ने उनको कहा कि नहीं मिल सकते, तो फिर फाइनली के शर्मा पे एक कंसेंसस बना करके इनको लाया गया। जब टेम्पररी अपॉइंटमेंट होगा तो उस टेम्पररी अपॉइंटमेंट में भी इनकी ओपिनियन ली जाती है, जैसे चीफ सेक्रेटरी के रेगुलर अपॉइंटमेंट में भी ली गई, तो उसी तरह से इनकी वो इनका ओपिनियन लिया गया। उस ओपिनियन में इन्होंने 4 जो नाम जो आउटगोइंग चीफ सेक्रेटरी ने सजेस्ट किए सीनियरिटी वाइज, इन्होंने चारों को रिजेक्ट कर दिया। एक के बारे में बोल दिया कि साहब इनका हम नाम कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि सब लोग जानते हैं इनके बारे में। अरे क्या जानते हैं इनके बारे में? आप कानून फाइल पे लिख रहे हैं, पेपर में रिपोर्ट किया, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया फाइल पे लिख रहे हैं कि इनके बारे में सब लोग जानते हैं। अरे क्या जानते हैं? अगर कुछ उनके खिलाफ है तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। आप इस तरह से क्या आप लिख रहे हैं कि सब लोग जानते हैं। उसके बाद इन्होंने 5वां नाम सजेस्ट कर दिया जो कि उस लिस्ट में नहीं था, सबसे जूनियर, उन चारों से भी और जूनियर। एलजी के पास जब गया फाइल तो एलजी ने कहा कि इस तरह से सीनियरिटी प्रिंसिपल को हम उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, एकदम बहुत जूनियर आदमी को लगा देंगे तो कल को जो सिविल सर्विसेज है उसका कार्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट है एंड एलजी इज द रिप्रेजेंटेटिव। यानी उन्होंने सीनियरिटी के आधार पर ही उस नाम की सिफारिश की। मैं विकास जी आऊंगी आपके पास। विकास जी मैं आऊंगी, बाकी मेहमानों को भी इंक्लूड कर लेते हैं क्योंकि एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है जो हम उठा रहे हैं। आरोप आम आदमी पार्टी भी लगा रही है बीजेपी पर कि केंद्र सरकार एलजी के जरिए दिल्ली की सत्ता चलाने की कोशिश कर रही है, दिल्ली की सरकार चलाने की कोशिश कर रही है। नुपुर, देखिए हमारे को साफ सी बात है, जरूरत है नहीं। आम आदमी पार्टी अपना दिमाग बना ले क्योंकि काम करने की इनकी इच्छा और आशा तो नजर आ नहीं रही। कल ही दिल्ली हाईकोर्ट ने भी ये टिप्पणी दे दी कि तुम्हारे खुद की बस की तो है नहीं काम करना, दूसरा जो काम करना चाह रहे हैं तुम उनके दरवाजों ऑफिस पे भी ताला लगा रहे हो। ये दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, भाजपा ने नहीं कहा या भाजपा की सरकार ने नहीं कहा। पिछले हफ्ते भी इनको सुप्रीम कोर्ट ने समझाया है कि भाई एक लॉ को लेके, संवैधानिक लॉ को लेके तुम दोनों तरफ से नहीं खेल सकते हो। इनकी इच्छा ही नहीं है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, देखिए जो आज एलजी हैं वो पहले से चलते आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जब आई है सेंटर में उसके पहले से ही चलते आ रहे हैं। हमारा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना हमें इसमें बीच में पढ़ना है। आज आपने हमारे होम मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी का आपने बयान सुन ही लिया। उन्होंने तो राष्ट्रपति जी से इसके बारे में डिस्कशन ही नहीं किया, उन्होंने तो साफ कह दिया कि आपस में अपना मामला सुलटाएं। आगे रही, अब मैं बताती हूँ, कल जो हमने सुना डिप्टी चीफ मिनिस्टर सिसोदिया साहब कल राष्ट्रपति जी के पास जाते हैं, बाहर निकल के कहते हैं कि ठीक है जी, शकुंतला गैमलिन जी हमारी चीफ सेक्रेटरी रहेंगी, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, हमारी राष्ट्रपति जी से बात हो गई है। जब आपकी बात हो गई और आपके हिसाब से, आपकी समझ के हिसाब से सब सुलट गया है, तो रात को प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखने का क्या मतलब है? जब ये पूरा विवाद उठा था प्रधानमंत्री जी तो देश में ही नहीं थे, जबरदस्ती उनका नाम क्यों लाया जा रहा है बीच में, मैं ये भी समझा देती हूँ। क्योंकि अब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए, उनका मन उब गया, उन्होंने और बड़ा दिख रहा है। हमने ये 2013 से अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति जो हम यहाँ सभी देखते आ रहे हैं, सिर्फ मैं नहीं, किसी और दल के लोग नहीं, आप नहीं, मीडिया में पूरी जनता देखती आ रही है कि एक जगह टिक के काम करने का इनका मन है नहीं, क्योंकि इनका काम करने का ही मन नहीं है। इसका जवाब सोमनाथ भारती जी से लेंगे, लेकिन फिर वही हर बार जब मुद्दा की शुरुआत में करती हूँ इंट्रोड्यूस तो हम कर देते हैं
आम आदमी पार्टी के किसी न किसी नेता को, क्योंकि वहां से हमें कंफर्मेशन आई होती है कि हाँ हम इनको भेज रहे हैं, सोमनाथ भारती जी का नाम आज है, लेकिन अभी तक सोमनाथ भारती जी यहाँ पर नहीं आए हैं मुद्दा में। मैं इंतजार कर रही हूँ जल्दी आए सोमनाथ भारती, ताकि हम चर्चा को आगे बढ़ा सके, नहीं तो पूरा वन साइडेड। फिर आम आदमी पार्टी हमें ये बोलती है कि मीडिया वाले वन साइडेड बात रखते हैं। आप अपनी बात रखिए, आइए, इंतजार हम कर रहे हैं। मैं राकेश कपूर जी आपसे जानना चाहती हूँ, क्या आप नूपुर की बात से सहमत हैं? मैं नूपुर की बात से सहमत हूँ, लेकिन मेरा शुरू से निश्चित मत है, जिस दिन से ये आम आदमी पार्टी का गठन हुआ है, कि ये अराजकतावादी, ये कोई राजनीतिक दल नहीं है, ये अराजकतावादियों का संघ भी नहीं है, ये अराजकतावादियों का जमघट है। और अराजकतावादी कौन होता है? जो व्यवस्था में अव्यवस्था पैदा करता है, वो व्यक्ति अराजकतावादी होता है। लोकतंत्र में इसकी कोई संभावना नहीं है। अगर कोई तानाशाही या अधिनायकवादी प्रशासन तंत्र है, उसमें अराजकतावादी कोई काम करते हैं तो बात समझ में आती है, लेकिन लोकतंत्र में जो सब कुछ जनता के द्वारा संचालित होता है, उसमें अराजकतावाद की संभावना दूर दूर तक नहीं होती है। और ये स्पष्ट रूप से इसका जनता से क्या संबंध है? चीफ सेक्रेटरी पर आप लेफ्टिनेंट गवर्नर से झगड़ रहे हैं। पूरी बात जो है वो स्पष्ट रूप से हमें ये समझनी चाहिए कि दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है, दिल्ली एक अर्ध राज्य है। 1966 के दिल्ली मेट्रोपॉलिटन काउंसिल एक्ट में थोड़ा सा सुधार करके संसद में जो विधेयक लाया गया था, वो दिल्ली अर्ध राज्य सरकार का विधेयक था। इसके साथ एक और चीज जोड़ दूं, क्योंकि आपने पूर्ण राज्य की बात की, वो समझ नहीं रहे, लेकिन क्या इसके जरिए कहीं पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के कदम को तो नहीं आगे बढ़ा रहे? देखिए, निश्चित रूप से संभावना ही नहीं है। मुझे तो मैं तो बल्कि मेरा मत तो ये रहा है, मैं लिखता भी रहा हूँ कि दिल्ली को अर्ध राज्य या किसी भी राज्य की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली को एक आप पेरिस की तरीके से एक बड़ा बृहद महानगर बना दीजिए, नगर निगम बना दीजिए, जो मेट्रोपॉलिटन काउंसिल एक्ट था वो लागू कर दीजिए। कभी इस प्रकार की बातें नहीं हुई। स्पष्ट है, दिल्ली अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों का केंद्र है। दिल्ली राष्ट्रपति, जो देश के सर्वोच्च संवैधानिक शासक हैं, उनका स्थान है। दिल्ली संसद, जो देश का कानून बनाती है, जो देश की सर्वोच्च लोक अदालत है, लोक संस्था है, वो है। प्रधानमंत्री यहाँ रहते हैं। तो दिल्ली को हम लावारिस बना करके नहीं छोड़ सकते हैं। अगर अरविंद केजरीवाल ये सोच रहे हैं कि इस बहाने वो अपनी राजनीति चमका लेंगे, तो वो गलती पर है। इसी पर मैं रागिनी आपका रिएक्शन चाहूंगी, क्योंकि हम एक और बड़ा सवाल उठा रहे हैं। क्या केजरीवाल वायदे नहीं निभाने का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ रहे हैं? देखिए, इसको एक अलग तरीके का थोड़ा सा ट्विस्ट देना पड़ेगा पूरी बात को। ये जो अजीब जंग हो रही है दिल्ली में, जिसमें रोज नए नए आयाम हमें देखने को मिल रहे हैं, और आपने सही कहा, नए नए हथियार निकल कर आ रहे हैं, ये आखिर हो किस लिए रही है? क्या सच में आज ये माना जा सकता है कि संविधान के प्रावधानों को, जीएनसीटी एक्ट के प्रावधानों की व्याख्या करके और कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स की व्याख्या करके अपने अपने कार्य क्षेत्र निर्धारित करने की ये लड़ाई है? ऐसा तो बिल्कुल भी नजर नहीं आता, क्योंकि यदि ऐसा होता तो ये दोनों पार्टियां जाकर सीधे राष्ट्रपति जी को रेफर करती मैटर, और संयम के साथ, विवेक के साथ इंतजार करती, या फिर सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया जा सकता था कि वो एक सही व्याख्या दे दें और इस बात का निर्धारण हो जाए, समस्या का निराकरण हो जाए। लेकिन ऐसा है नहीं। आपने सही कहा, केजरीवाल दिल्ली के ऊपर जो बिजली पानी का संकट है और भी जो गहन संकट आने वाला है जून के महीने में, उसका टीकरा फोड़ने के लिए सर ढूंढ रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए। वहीं केंद्र में जो भाजपा सरकार काम नहीं करने दिया जा रहा है, हमें टोका जा रहा है। मैं पूरा कर लूं। और जो केंद्र में भाजपा सरकार है, वो लगातार ये कोशिश कर रही है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार बेचारगी की हालत में दिखे, असहाय दिखे, असक्षम दिखे। तो कहीं ना कहीं ये टकराव और द्वंद जो है, वो अहम का टकराव ज्यादा लग रहा है, वो घमंड का टकराव ज्यादा लग रहा है, और उसके बीच में न सिर्फ जनता पिस रही है, बल्कि नौकरशाही भी पिस रही है। उनके मन में उनका न सिर्फ मनोबल टूट रहा है, बल्कि खौफ का वातावरण भी पैदा हो रहा है। जैसे हमने देखा कि बहुत सारे लोग अर्जियां दे रहे हैं, जो नौकरशाह हैं, जो अफसर हैं, कि भाई हमें आप दिल्ली में मत भेजिए और कहीं भी भेज दीजिए। तो इस तरीके की सिचुएशन पहले कभी परिस्थिति पैदा हुई नहीं दिल्ली में। कांग्रेस की सरकार भी 1998 से 2004 तक रही, तब विजय कपूर लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, जो कि 93 से 98 तक बीजेपी की सरकार में चीफ सेक्रेटरी भी रहे हैं। कांग्रेस ने सूझबूझ के साथ परिपक्वता दिखाई, वो भाजपा परिपक्वता नहीं दिखा रही है, ना ही आम आदमी पार्टी वो राजनीतिक सूझबूझ दिखा रही है। मैं इतना कहूंगी कि बीजेपी को आप जितना भी बीच में लाने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी का इससे कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि आपका फ्री वाईफाई आप लाइए, आपको रोका किसने है भाई साहब?
आपने कहा कि हम किसानों को मुआवजा देंगे, आपसे अधिक देंगे पर एकड़ पर हेक्टेयर। आपको किसने रोका है? हमने तो नहीं रोका कि आप सर्वे ना करें। ना हमने आपसे कहा कि 70% की सीलिंग लागू कर दें उसके ऊपर। ना हमने आपसे कहा कि 1 की जगह 4 एकड़ में आधा मुआवजा आप बांटें, ये रिपोर्ट में आया है। मैं इतना कहना चाहूंगी कि हम तो आपसे इनफैक्ट आपको सलाह दे रहे हैं, साथ मिलकर काम कीजिए। आप इसमें अल्टीमेटली हुआ क्या कि जो बीच में जो ईगो टसल हुई, जो ये सीनियर अफसर हैं, इनकी रेपुटेशन पिसी। 3 जगहों पे कल तक कोई अफसर नहीं था। सिर्फ 10 दिन के मामले के बीच में ये दिखाने के लिए ये किया नहीं जा रहा है। पर अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री जो है वो अपने आप को पोजीशन करना चाह रहे हैं मोदी जी के सामने, जो हो नहीं सकता फिलहाल। ठीक है सोमनाथ भारती, 100 दिन पूरे हुए हैं, कायदे से तो उपलब्धियों की चर्चा होनी चाहिए यहाँ पर, लेकिन विवाद इतने जुड़ गए हैं कि आए दिन सिर्फ विवादों की चर्चा होती है। देखिए, उपलब्धियों की चर्चा तो आप करेंगे ना, आप अगर करना ही नहीं चाहते, पर अगर आप विवाद चाहते हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री ने फॉरेन में दिया। एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड पहले बात तो कर लूं। आप बगैर बात के ही आप हम पे चलिए अपनी बात रखिए सोमनाथ भारती भाई। अभी माननीय प्रधानमंत्री ने एक स्टेटमेंट दिया था चाइना के अंदर, उसमें कहा था कि आज के पहले तक हमें भारतीय होने में शर्मिंदगी होती थी, इस पे कोई चर्चा नहीं हुआ किसी चैनल पे। इतना बड़ा स्टेटमेंट किया दिया उन्होंने कि हमारे सारे पूर्वजों गाली। अरे आप चाइना पहुंच गए, दिल्ली तो चला लो। हाँ नहीं तो भाई आप पहले दिल्ली चलाइए, चाइना पे जो अगर आपने कर लिया है कि भाई फैसला कर लिया है, भारती जी अरविंद केजरीवाल के 240 आर्टिकल बोल रहे थे संविधान से, दिल्ली चलाओ, दिल्ली वाईफाई चाहिए फोन पे मुझे। प्रशंसा करेंगे। हमारी तरफ एक कहावत है कि ये वो लोग हैं जिनसे कहो खेत की और सुनेंगे खलिहान की। उनको बात रखने दीजिए, फिर मैं एक एक कर सबके पास आती हूँ। सोमनाथ भारती अपनी बात रखिए पहले, नहीं क्योंकि हम बहुत जाएंगे तो मैं अलाउ नहीं करूंगी। दूसरी बात, अपनी बात दिल्ली में रहे अभी फिलहाल। अगर किसी को भी सबसे पहले मैं जितने भी आपके पैनलिस्ट हैं और जो भी इसके इच्छुक हैं जानने को, वो जान लें कि जो भी स्टैब्लिश नॉर्म जो जनता के काम के आड़े आएगा उसको आम आदमी पार्टी चैलेंज करेगी। जस्ट बिकॉज एक नॉर्म जो है वो चली आ रही है बाबा आदम के जमाने से, अगर वो जनता के सेवा करने में मेरे आड़े आएगा तो उसको वो आदमी तो कल गिरेगा। संविधान को नहीं मानेंगे। आपने इनकी बात समझने की कोशिश करी तो दबी आवाज में कहते हैं संविधान को मानेंगे ही नहीं। ठीक है भाई, सब जानते हैं, सर्वोच्च न्यायालय भी जानता है ये बात। आ रही हूँ, अपनी बात रख लें, आप सभी लोग बोलिएगा। सोमनाथ भारती, एक सेकंड हो गया भाई, बोलते नहीं दीजिए। हमारा कोई भी एक्शन भारत का संविधान, गवर्नमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली एक्ट और ट्रांजैक्शन बिजनेस रूल्स के वायलेशन में नहीं है। अब उसके अलावा अगर आप सोच रहे हो हम किसी को कंफर्ट जोन देने वाले हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सम प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द करप्ट कॉर्पोरेट्स एंड करप्ट क्रोनी कैपिटलिस्ट एंड करप्ट पॉलिटिशियंस, वी विल नॉट स्टैंड बाय दैट। अच्छा भारती जी, ये इनके पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज का क्या कहेंगे आप? दिखाया गया कि भाई 70% फॉलो करते हैं। एक लोग करके दिल्ली के 76% संविधान की किस धारा में हमारे सेक्रेटरीज का जवाब देना है, क्या देना है? क्या कहना चाहती है, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग क्या कहना चाहते हैं, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है अगर हमारी जनता खुश नहीं हो, हमारी जनता हमसे खुश है, हमारे कामों से खुश है, यही हमारे लिए खुश होने का कारण है। क्या आपके 21 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी और आपको हाई कोर्ट पूछ रहा है कि क्यों बनाए हैं? ये आपके लिए खुश होने का कारण है? संविधान में इसकी कोई प्रावधान ही नहीं है भाई। क्या बात कर रहे हैं? पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी से आपको क्यों चिढ़ लग रही है? आप संविधान, आप कह रहे हैं ना संविधान के तौर तरीके से चल रही है। 21 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी कहां से बने? मानहानि की दफा में दोनों तरफ से खेलने की कोशिश संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है, लेकिन इसके आड़ में अगर कोई काम करना चाहता है तो उसके खिलाफ हम खड़े होंगे। सवाल करना है, ठीक है सोमनाथ भारती। जंगे सियासत और ब्रेक पर जाने से पहले सोमनाथ भारती ने कहा कि बाबा आदम के जमाने से चले आ रहे कानून अगर हमारे कामकाज में कहीं रोड़ा अटकाएंगे तो वो उसको नहीं मानेंगे। पवन जी का एक सवाल था, सोमनाथ भारती, पवन खेड़ा जी मेरे साथ मौजूद है, एक सवाल आपसे करना चाह रहे हैं। पवन जी, मुझे ये बताइए, मुझे लगता है आप भारत के संविधान की बात कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी के संविधान की बात नहीं कर रहे हैं।
भारती जी, अगर अगर आप गलत बोल रहे हैं, भारती जी आपकी एक आदत मुझे अच्छी नहीं लगती। क्या करके अपने शब्दों को वापस लीजिए। मैं शब्दों को वापस ले रही हूँ, आपने नॉर्म्स की बात की, कानून अब की बात नहीं सवाल करी, सुन हमने लीजिए, नॉर्म्स की बात करी। आगे नहीं बढ़िए, सवाल सुन लीजिए। नॉर्म्स की बात की आपने, आप जी कृपया पवन जी करके अपने पहले शब्द तो को वापस कहिए। नॉर्म्स की बात आप करिए। डिस्टॉर्ट मत करिए चीजों को। नॉर्म्स की बात नहीं, आपकी बात नवजोत जी डिस्टॉर्ट मत करिए। कर रहे हैं। आप कहिए हमने नॉर्म्स की बात करी है। नॉर्म्स हाई कोर्ट को सुनाइए दिल्ली के। सुन नहीं रहे ना भारती आप, जी, मैं तो आपसे बोल रही मानना हूँ। कि ईयर प्लग लगा लीजिए। मुझे आपसे हमेशा शिकायत रहती है कि आप ईयर प्लग निकाल के बात करते हैं, लेकिन शब्द आप मेरे मुंह में नहीं ठूसेंगे। आप लोगों का सोमनाथ हो गया। भारती, आपको पता है आपकी पहली लाइन के बाद ही मैंने कह दिया था कि हाँ नॉर्म्स की बात की। अब आप सुनिए तो आप सोमनाथ उसी चीज भारती को जी, रिपीट करे जा रहे हैं। पवन जी का एक मेरा एक सवाल है, प्रश्न जरा है सुनिए आपसे। पवन जी। आप संविधान की हमने बात करते नॉर्म्स हैं, कहा, कानून नहीं कहा। आप उन्हें चुप कराएं तो हम बोलें। तो नॉर्म्स कहाँ से बनते हैं भाई साहब? अगर आप भारत के संविधान की बात कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी के संविधान की बात नहीं कर रहे हैं, तो मुझे यह बताइए, भारत के संविधान में दिल्ली में उप मुख्यमंत्री का कहां प्रोविजन है? 21 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज का कौन से कानून के अंदर है? मुझे ये दो का जवाब दे दीजिए, बाकी कई और भी हैं, मैं बाद में आपसे पूछ लूंगा। ओहो, पवन खेड़ा जी, हाँ मैं जवाब देता हूं। मैं अगर जवाब देना चाहें जी, जवाब देने साहब। जी जी बोलिए बोलिए। मुहूर्त निकालेंगे क्या? आर्टिकल 239 AA और आर्टिकल 240, आर्टिकल 240 कहता है मन कर रहे कि दिल्ली के पास वो सारे अधिकार हैं जो अंडर आर्टिकल 162 स्टेट्स के पास हैं। माफ कीजिएगा, ऑन ऑल सब्जेक्ट्स, इसमें दिल्ली का कहां नाम है मुझे ये बताइए। माफ कीजिएगा, एक मिनट रुक जाइए, आप मिसलीड कर रहे हैं, आप गलत बयानी कर रहे हैं। ये रहा 240 में है। एक मिनट रुक जाइए, आप एक मिनट सुन लीजिए। दिल्ली के कानून मंत्री थे, नवजोत, आई वुड लाइक टू प्लीज। अरे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव एंड पुडुचेरी कहां है दिल्ली? जरा बताइए। आर्टिकल 240 में दिल्ली कहां है? आर्टिकल 240 में दिल्ली कहां है? उनकी तो सुनो जिनकी आपने नौकरी करी है सारी जिंदगी। दिल्ली कहां है? पहले इसका जवाब दीजिए। ये रहा आर्टिकल 240, कहां है दिल्ली? नवजोत, आर्टिकल 240 कहता है ये रहा अच्छा, दिल्ली यूनियन का नाम नहीं है। टेरिटरीज अदर देन दिल्ली का नाम नहीं है, माफ करिएगा, आप झूठ बोल रहे हैं, आप गलत बयानी कर रहे हैं और आप वही कर रहे हैं जो आप करने में माहिर हैं और सक्षम हैं। मैडम गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं आप। माननीय शीला दीक्षित जी ने 2002 में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का प्रोविजन कहा है, किस कानून में है? 21 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज का कहा है, ये मुझे बताइएगा। और आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। आज तक मिसेस दीक्षित की या किसी एलजी की इस तरह की लड़ाई नहीं हुई कि छिछालेदार हो रही है सरकारों की। रागिनी देखिए, सोमनाथ भारती जी को समझना पड़ेगा कि अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते रहना और अपनी पीठ स्वयं ही थपथपाते रहना लोकतंत्र में कोई उपलब्धि होती नहीं है। जनता को अपनी आपकी तारीफ करने दीजिए। और चलिए, एक पवन खेड़ा जी के सवाल के साथ मैं भी सवाल जोड़ देती हूँ। आपने कहा कि कोई भी ऐसे नॉर्म्स होंगे जो जनता की सेवा करने में रोड़े के रूप में सामने आएंगे तो आप उन्हें नहीं मानेंगे। मुझे बताइए कि जन लोकपाल बिल जो कि आपकी राजनीति का केंद्र था, अब जब आपको 67 सीटों का प्रचंड बहुमत मिला है तो उसको पारित करने में कौन रोक रहा है आपको? लेकिन आपकी आदत है शूट एंड स्कूट की, आपकी आदत है आप एक मुद्दा उठाते हैं, 11,000 करोड़ की बचत कर ली हमने दिल्लीवासियों के लिए। नवजोत ने सवाल पूछा पूर्ण राज्य का, मुझे पूरा भरोसा है कि पूर्ण राज्य के प्रति भी आपके मन में कोई गंभीरता नहीं है। आप केवल राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं और यहाँ पर भी आप केवल अहम की लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे बताइए, जो मनीष सिसोदिया जी ने नोट लिखा था जिनमें 4 लोगों का नाम आगे रखा गया था, उसमें तीसरे पॉइंट पे लिखा है कि अरविंद रे का नाम हटाने में आपके सीएम और एलजी ने साथ मिलकर निर्णय लिया। किसी को हटाने के लिए साथ मिलकर निर्णय आप ले सकते हैं, किसी की बहाली के लिए आप साथ मिलकर निर्णय क्यों नहीं ले सकते हैं? आप बताइए, क्या परिमल राय ने कंफर्ट लेटर्स नहीं लिखे थे? आप ये बताइए कि क्या परिमल राय आज आपके कहने पर चीफ सेक्रेटरी एक्टिंग बनने को तैयार हैं? आप जबरदस्ती लोगों को बीच में लाकर इस लड़ाई का कोई एक विभत्स रूप दे रहे हैं। अगर आप चाहते तो इसका एक बहुत ही पीसफुली एमिकेबली सॉल्यूशन निकल सकता था, लेकिन आप अपनी नाक का सवाल से बनाए हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आप ये जो 70 वादे किए थे वो कभी पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको अपनी विफलताएं किसी और के सर मढ़नी है और इसलिए आपको केंद्र सरकार नजर आ रही है और वहीं केंद्र सरकार का आपके साथ इसीलिए रवैया है। ताली हमेशा दो हाथ से बजती है, तरीके से आप हार गए। इसे याद रखिए। अब आपको लगता है कि प्रशासन
शासन के तरीके से आप हराना चाहते हैं, जो संभव नहीं हो पाएगा। जनता आपको जान चुकी है, जनता आपके मंसूबों को देख चुकी है। नहीं, लेकिन जनता ने आपको अपना स्थान बता दिया है। शांति से आप अपना मनन करें, चिंतन करें कि ऐसी कैसी गलती हो गई। वैसे तो आपकी समझ ज्यादा है नहीं, वो साफ दिख रहा है। पहले आप डिसाइड कर लो बात किससे कर रहे हो। और रही बात जवाबों की, कल जवाब आपको दिल्ली हाईकोर्ट में ही देना है कि 21 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज आए कहां से। पहली बात मैं बता दूं। दूसरी बात, आप बात करते हो केंद्र सरकार की। अरे भारती जी, मेरी बात भी सुन लो। मेरी सरकार के कानून मंत्री नहीं थे, कानून मंत्री आप थे आम आदमी पार्टी के। जब आपने आधी रात के अंदर सर्च वारंट के बिना, सर्च वारंट के बिना महिलाओं के घर के अंदर आपने पुलिस को बोला जाके आप यहाँ पे रेड करो। गाली दे दी। आप कानून मंत्री थे सर जी, आपको लग रहा है कि मोदी जी के ऊपर तो कोई नहीं है, इंडाइट आप मोदी जी के नाम पे अपने पूर्वजों को गाली दिलवाने के लिए तैयार हो कि पर हेक्टर और पर एकड़ जो आपने किसानों के लिए मुआवजा बताया था वो 4 एकड़ में और आधा कैसे हो गया? ये 70% की सीलिंग कैसे लग गई किसान के मुआवजे के लिए? मुझे बता दो, वाईफाई कब दोगे? लोकल बिल जिसके बावजूद पूर्ण बहुमत आती है, हमारी बात मत करो, अपने जवाब दो। आप काम करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, नवजोत एक सेकंड, आप काम करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट कह चुका है भैया, दिल्ली हाईकोर्ट तो भाजपा नहीं है और दिल्ली हाईकोर्ट सरकार चला रही है, उसकी बात कीजिएगा, कल की टिप्पणी है, मुझे दोहराने की जरूरत है क्या कि खुद तो काम करना नहीं चाह रहे, जो काम करना चाह रहे हो दरवाजे बंद कर रहे हो। बचपना करना बंद करो, काम करना शुरू करो। आपकी बस्ती नहीं है, इसलिए आपके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी अपने आप को हमारे प्रधानमंत्री के सामने पोजीशन कर रहे हैं। 1 साल नहीं चल पाएगी आपसे सरकार, जो आपका रवैया है भाई साहब। 1 साल नहीं, आप दादी बात करें, राजनीति बस एक ही हाथ चल रहा है, जिसमें अगर कोई पिस रहा है तो सिर्फ सरकारी अफसर पिस रहा है, उनके ऊपर मानहानि हो रही है, वो कुछ बोल नहीं पा रहे, वरना आपके ऊपर तो केसेस लग जाने चाहिए आपके ऊपर मानहानि। माननीय प्रधानमंत्री श्री 1008 नरेंद्र मोदी जी, और तो कोई भारतीय पैदा ही नहीं हुआ। मुख्यमंत्री भगवान से कौन से कम हो रहे हैं? मुर्दा वापस भेजा था, भूल गए। नुपुर 1 मिनट। सोमनाथ भारती, एक सवाल का जवाब दे दीजिए, बिल्कुल आराम से, शांति से सवाल का जवाब दीजिएगा, नहीं तो फिर ब्रेक लेना पड़ेगा, क्योंकि आप सब लोग ऐसे बोल रहे हैं, कोई किसी की आवाज नहीं सुन पा रहा है। 4 दिन में जितने ट्रांसफर पोस्टिंग हुए थे उसे फिर से अब एलजी ने रद्द कर दिया। अब आप क्या करेंगे आगे? अरे भाई, आप समझ नहीं रहे हैं, ये जितने भी स्टैब्लिश्ड जो नॉन रिटन लॉ है, जो करप्ट लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग से चलता है, उसके प्रति हम कटिबद्ध नहीं है। कटिबद्धता हमारी है संविधान के प्रति, कटिबद्धता हमारी है गवर्नमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली एक्ट के प्रति, कटिबद्धता हमारी है ट्रांजैक्शन बिजनेस रूल के प्रति। ये जो करप्ट अंडरस्टैंडिंग है बिटवीन करप्ट ब्यूरोक्रेट्स एंड करप्ट पॉलिटिशियन, ऑब्जेक्शन, ये मुझे गलत लग रही है। हम कटिबद्ध नहीं है। किसको करप्ट कह सरकार रहे हैं? पूरे मजे से चल रही है। किस अंडरस्टैंडिंग को करप्ट कह रहे हैं? क्या ये एलजी को करप्ट कह रही है? क्या ये उपराज्यपाल को करप्ट कह रहे हैं? ठीक है, ये किसको करप्ट कह रहे हैं? मुझे लगता है हर उस व्यक्ति को पूरा देश कर रहा है, बढ़ने वाला कहते हैं, पूरा देश जानता है कि एलजी नहीं इसके पीछे। क्या ये एलजी के जरिए भाजपा ऐसी नापाक हरकतें कर रहा है? कह दें, अपने गिरबान में झांक के देख लो भाई साहब। नुपुर जी, इनको कहिए। पहले मैं तो इतना कहूंगी आपसे कि पहले इतना जवाब दो कि 2 करोड़ के मिडनाइट डोनेशन कैसे आए? पिछले साल जो लोकसभा, एक मिनट सुनिए, नहीं उसी जवाब का सवाल, सवाल कंप्लीट होने जी। ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। 2014 में आपने लोकसभा चुनाव लड़े थे, आज तक अपने चीफ इलेक्शन ऑफिसर के अंदर आपने क्यों नहीं उसके पूरे अकाउंट जमा किए? 1 साल से ऊपर हो गया है। सोमनाथ भारती जी, 2 करोड़ की डोनेशन हमें समझा दीजिए। आपकी विधायक को गाड़ी मिली है, आपकी विधायक को उसके जन्मदिन की गाड़ी मिली है, मुझे बताइए क्विड प्रो क्यो क्या है वहाँ पे? क्या है पहले बताइए मुझको। अरे झूठ बोलने में आपसे कोई सीखे? अरे हमें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, ये सब देख रही है जनता, हमें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। आप जवाब मांग रहे हैं, खुद नहीं दे पा रहे हैं। किसी की आलोचना करना, झूठ बोलने किसी की आलोचना करना जो अपना खुद में डिफेंस नहीं कर सकता, बहुत गलत बात है। और आपको लगता है चिल्लाने से बात होती है? चिल्लाइए, इन इंग्लिश यू इंडाइटेड बाय द नियति में भी है चिल्लाना, चिल्लाते रहिए। आई डोंट नीड टू से एनी फर्दर, यू आर नॉट राइट इन द लॉ आइदर। रागिनी अरे आल्सो टू यू। अरे बड़े What? आपको क्या पता जनसेवा क्या होती है? एडवोकेट योरसेल्फ है कि नहीं आप? आपने जिंदगी में जनसेवा नाम की चीज तो देखी नहीं है। आपने दिल्ली हाई कोर्ट के जजेस को समन किया था कि नहीं किया था? कानून के मंत्री ने जब अभी आपने दिल्ली में, जब इसका कोई संविधान में कोई लॉ ही नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है,
तो अपने नेताओं के एसेट्स की आप जांच ये करवा भूल गए लीजिए कि आपने दिल्ली में आधी जांच रात करवा को लीजिए। दिल्ली के पुलिस कर्मियों को भाई, कहा था आप कि औरतों के अपने ऊपर छापा गिरबान मारे में जब आपके पास झांक के सर्च वारंट नहीं था। देखें आप कितने भूल गए कि पाप पब्लिक कर में आपने रखे कहा हैं था आप कि लोगों सैंपल दो ने यूरिन के। कि आज जनता आप ने सामने आपको पुलिस धूल स्टेशन का चटा केस है कि दी। नहीं है? इसके बाद चुनाव में अरे जाने मैं से क्या आपको चुनाव डर की लग बात रहा मत है। करो, जवाब दो। अब क्या होगा? कारण ये है आप सोच रहे हैं कि भाई प्रजातांत्रिक तरीके से तो आप हमें हरा नहीं पाए। आपको वापस कानून मंत्री क्यों नहीं बनाया गया? शासन के तरीके से हमारे काम में आड़े आना चाहते हैं। लौटे जरा, कारण ये मुद्दे पर वापस लौटते हैं। सोमनाथ भारती थोड़ा आराम से एक एक करके सबके सवाल सुनिए। मैं रागिनी, उससे पहले पवन जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, वो सवाल रख ले फिर आप रखिए। आप देखिए, लेकिन आराम से सोमनाथ भारती मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। रिस्ट्रिक्शंस देखिए, आप अपने पैनलिस्ट पे साइन करवा लीजिए कि भाई जब सोमनाथ भारती बोले, नुपुर जी बोले तो कोई एक दूसरा ना बोले। मैं वही चाह रही हूँ, मैं आप सब लोग सुन रहे हैं मुझे, ये मैं आप सभी को रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक एक करके प्लीज एक एक करके बात कीजिए। सबसे बोलिए। मैं सबसे बोल रही हूँ सोमनाथ भारती, आप सुनिए तो, मैंने सबको बोला, ये सब लोग मेरे साथ ही बैठे, मैं सबको बोल रही हूँ। पवन जी का एक सवाल है, उस सवाल का जवाब दे दीजिए पवन जी। किसका बोल रही है? एक तो उप मुख्यमंत्री किस धारा में इन्होंने बनाया, पवन जी पूछिए। 21 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी किस कानून के तहत बनाए, उप मुख्यमंत्री किस कानून के तहत बनाया, और अभी आपने थोड़ी देर पहले नवजोत जी को जो जवाब दिया उसमें आपने क्या एलजी साहब को भ्रष्ट बोला? अगर बोला तो ऑन रिकॉर्ड बोल दीजिए। अरे पवन खेड़ा जी, शब्दों से खेलना हमें भी आता है। आपको वही आता है, समस्या यही है। और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी से कहां रोक है? कहां रोक है बताइए? चीज आती है, मैंडेट से भी खेल रहे हैं, बताइए ना कहां रोक है? जनमत से भी खेल रहे हैं, आपको शब्दों के अलावा अब जनमत से भी खेलना आ गया है। नहीं, अगर आपको कांग्रेस के एजेंट की तरह काम करना है तो करते रहिए। मैं कांग्रेस का सदस्य हूं, एजेंट नहीं है। कैसे नहीं हूं? मैं तो हूं। मालूम है आप किसके लिए काम करते हैं। मैं तो कह रहा हूं एजेंट हूं। आप तो पहले एलजी को कांग्रेस का मालूम है किसके लिए आप काम करते हैं। एजेंट कह रहे हैं, मीडिया को आप सुपारी खिला रहे हैं। मालूम है किसके लिए काम करते हैं। मेंबर ऑफ द कांग्रेस। ये बात ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर तक नहीं रुकती, पूरा देश जानता है कि ये भाजपा की कारस्तानी है जो दिल्ली में हो रहा है। ठीक है, भाजपा हार गई, आप जवाब दीजिए। प्रजातांत्रिक तरीके से अब चाहती है कि वो भूल गए 420 सीटों में जो डिपॉजिट लूज किया है, हमें वो हराना चाहती है। आज तक आपने इलेक्शन ऑफिसर के यहाँ अपने अकाउंट्स भी जमा नहीं किए, अपनी आप हार भूल गए हैं। कैसे भागे थे यहाँ से दिल्ली से वाराणसी? भूल गए क्या? याद दिलाऊं? ब्रेक पर झूठ बोल रहे हैं। अगर आप दिल्ली की बात करें तो माफ कीजिएगा, अगर आप न्यूज नहीं सुन रहे हैं ना तो राजनाथ सिंह जी जो यहाँ पे हमारे केंद्र मंत्री, अरे सुन लीजिए, जो हमारे मंत्री जी है राजनाथ सिंह जी साहब का, अपने आपस में सुलझाइए। जब सुलझ गई बात तब जाके प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख रहे हैं। आपके पास काम करने का आप मुझे बताएं, क्या सीएजी ने पूर्ति ग्रुप के बारे में बात नहीं बड़े की? वादे कर लिए पर चले जाते हैं, झूठे बड़े वादों की सच्चाई सामने आ गई है। बलात्कारी मंत्री नहीं है सोमनाथ जी, क्या मुझे बताएं? सुन लीजिए, दो बड़े नेता चुनाव पे हारने के बावजूद उनको मंत्री बनाया गया। सुन लीजिए सबकी बात। सोमनाथ भारती बात सुन लीजिए। रागिनी, मैं जल्दी से खत्म सोमनाथ भारती, एक सवाल रागिनी का जवाब ब्रेक के बाद लूंगी, लेकिन सवाल पहले सुन लीजिए। देखिए, लोकतंत्र में संवाद, समन्वय और सहमति बहुत ज्यादा जरूरी है, और संवाद तब स्थापित होता है जब आप दूसरे की बात सुनने के लिए आपके अंदर धैर्य हो। जो हमने अभी भाजपा और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के बीच की तकरार सुनी, जिसमें कि दोनों ही एक दूसरे की बात नहीं सुनना चाहते और एक दूसरे से ऊंचा बोलना चाहते हैं, वही दिल्ली में हो रहा है। वही रस्साकशी है, वही टग ऑफ वॉर है, पावर स्ट्रगल है, अहम की लड़ाई है। और मैं फिर से एक बात ये जोड़ना चाहती हूं कि जो केंद्र सरकार गवर्नर को हटा के फॉरेन सेक्रेटरी सुजाता सिंह को हटाकर अंगूठा टेक राजनीति केंद्र में भाजपा सरकार कर रही है, वही दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार भी कर रही है। आशीष जोशी जी का प्रकरण देखा, और इसीलिए ये द्वंद्व है कि किसकी बात ज्यादा सही है, किसकी बात ज्यादा ऊपर मानी जाएगी। वरना मैं समझती हूं इस पूरे प्रकरण का एक बहुत साधारण सा जवाब हो सकता था और इसका हल निकाला जा सकता था, जिसकी तरफ स्वेच्छा से जानबूझकर कोई काम नहीं किया गया। ठीक है, इसका जवाब नुपुर आपसे